हे ज्ञान मूर्ति, यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो आप मुझे इस लहूलुहान कर्म में क्यों लगा रहे हैं केशव? आप मुझे इस लहूलुहान कर्म में क्यों लगा रहे हैं? ओम शांति। अध्याय 2 में हमने ज्ञान योग की चर्चा सुनी, जिसे सांख्य योग अध्याय भी कहा जाता है। इसमें भगवान ने कर्म योग की शुरुआत भी कर दी और यह भी बतलाया योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में रहकर कर्म करो। लेकिन यह योग में रहकर कर्म कैसे करें, उसकी विधि अध्याय 3 में बतलाई गई है। तो अध्याय 3 की शुरुआत में अर्जुन यह पूछता है कि मैं ज्ञान और कर्म दोनों में अब यह समझता हूँ कि ज्ञान योग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सकाम या निष्काम कर्म क्यों करूं, जब मुझे ज्ञान के आधार पर ही स्थित प्रज्ञ स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह सतो हो, रजो हो, तमो हो। प्रकृति के प्रभाव से उसको कर्म करना ही पड़ता है। तो अब अर्जुन को भगवान ने विधियां बतलाई कि किस किस प्रकार के विधि से आप योग में रहकर कर्म कर सकते हो। तो पहली विधि हम सुनते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर अंदर मन बुद्धि के द्वारा विकारों का चिंतन करने वाला मिथ्याचारी कहलाता है। तो कर्म योग की पहली विधि कि इंद्रियां भी वश में रहें और आसक्ति ना रहे, अर्थात मिथ्याचारी ना रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहला लेसन जो अध्याय 2 में भी हमने सुना कि हम आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करें, अर्थात मैं आत्मा शक्तिशाली होकर अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करूं, अपने संकल्पों पर ध्यान दूं और बुद्धि भी इंद्रियों की तरफ ना होकर परमात्मा की तरफ हो। हे अर्जुन, अंदर से जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है, इंद्रिया वश में है, वही कर्मयोग का आचरण करता है। मैं यह सोचूं कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा कार्य करा रही हूँ। मैं आत्मा करावन हार हूँ और इंद्रियां करन हार हैं। तो अपने आप ही ये इंद्रियां उस पवित्र आत्मा के वश में होने के कारण, अर्थात आत्मा स्वधर्म में रहने के कारण, इंद्रियां अपने आप ही संतुलित रहते हैं। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण जिसे हम यह समझ सकते हैं कि बाहर इंद्रियों के द्वारा हम कार्य करते हैं, लेकिन मन हमारा पवित्र रह सकता है। तो एक बार 2 सन्यासी नदी पार कर रहे थे, तो वहाँ पर
एक महिला भी थी और अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में अंदर डूबने लगी। तो एक सन्यासी तुरंत गया और उसने अपने हाथों में उस महिला को उठाया और उसको पार करा दिया। दूसरा सन्यासी यह देख रहा था। तो जब वो थोड़ी दूर नदी के पार गए तो उस सन्यासी ने कहा कि आज आपने एक महिला को टच किया है जो कि हमारे सन्यास धर्म के विरुद्ध है। तो जिस सन्यासी ने उस महिला को उठाया था उसने कहा, मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया था, मैंने तो हाथों से सिर्फ उसको उठाया था, लेकिन मेरी बुद्धि ने उसको टच नहीं किया था और तुमने तो अभी भी उसको मन और बुद्धि में समा कर रखा है। तो सन्यास मन और बुद्धि का होता है, ये मन की अवस्था होती है। तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है किसी को देखने से कि इंद्रियों द्वारा, हाथों द्वारा कैसे कार्य कर रहा है, लेकिन मन अगर पवित्र है तो इंद्रियों के द्वारा वो सत्कर्म होता है, कोई यह गलत कर्म नहीं होता। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी यह स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है वो हमारी मानसिक स्थिति के आधार पर होता है। तो मन वश में है, स्वधर्म में है, तो व्यक्ति का ऑरा सकारात्मक होता है और सामने वाला व्यक्ति चाहे वह किसी भी भाव से आए, उसके अंदर भी सकारात्मक संकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि वातावरण भी परिवर्तित, शुद्ध होने लगता है। तो यह है पहली विधि कर्म योग की। ओम शांति।